फिर से आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनका जो गठबंधन है उसमें बब्बर शेरनी और शेरनिया भी हैं, लेकिन संघ वाले आरएसएस वाले अपनी जिंदगी जीना नहीं जानते और लड़की लेकर। देखिए, मैंने राहुल गांधी के इस सवाल पर संसद में जवाब दिया था और उसको मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूं। एक तो पहली बात है, अगर राहुल गांधी आरएसएस का पूरा फॉर्म बोल देंगे तो हमें बहुत संतोष होगा। हमें डाउट है कि उनको आरएसएस का पूरा नाम पता है। मुझे डाउट है उनको आरएसएस के ओरिजिनल संस्थापक का भी नाम पता है। लेकिन राहुल गांधी जी, आज मुझे आपको एक बात कहनी है। आपके पिताजी, आपकी आदरणीय दादी जी और आपके आदरणीय परनाना जी, ये सब आरएसएस को कोसते रहे। इनकी पूरी राजनीति, आज आरएसएस कहां से कहां पहुंच गया, हम सबों को गर्व है। हम उसके स्वयंसेवक रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी संघ का प्रचारक रहा है। तो ये बाकी क्या विकास की दिशा में, क्या वनवासी की दिशा में, क्या शिक्षा के क्षेत्र में इतना संघ का विस्तार हुआ है। तो संघ तो बढ़ता गया। राहुल गांधी जी, आप कहां गिरते गए? अपना नंबर देखिएगा तो कृपया करके, कोसते कोसते आप कितने सिमट गए हैं, एक बार इसका विचार करिए, अच्छा लगेगा। और ये बात हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ बोलना चाहते हैं। मिस्टर राहुल गांधी, हैव यू बिकम द स्पोक्स पर्सन ऑफ द चाइनीज एस्टैब्लिशमेंट? और ये बात मैं बहुत जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि भारत की सेना ने लद्दाख के बारे में बार बार बताया है, गलवान में क्या हुआ, बाकी जगह क्या हुआ, हमने क्या क्या काम किया, क्या साहसिक काम किया। आप सेना को भी विश्वास नहीं करते हैं तो आपसे और क्या अपेक्षा की जाए? आप सेना की शहादत का सबूत मांगते हैं तो आपसे और क्या कहा जाए? कैसे कैसे लोग आपके मित्र हैं और आपके प्रमोट करते हैं, जिनको चाइना फंडिंग करता है। आपके पूरे पिताजी के नाम के एनजीओ को कहां कहां से पैसा मिला है, यह चर्चा अनिल जी यहां कर चुके हैं, हमारे प्रवक्ता मित्र कर चुके हैं। मैं दोहराऊंगा नहीं उसको, उसकी फोटो भी आपको दे चुके हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी इतनी बेशर्मी से कांग्रेस चाइना के प्रवक्ता बनेंगे? यह सवाल मैं आज मुझे उठाना है। आपके नाना जी के समय 4500 किलोमीटर की जमीन चली गई। राहुल जी, आज मैं आपको कुछ पार्टी के केंद्रीय मंच से कुछ याद दिलाना चाहूंगा। आपके परनाना जी जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट याद करिए। उन्होंने आकाशवाणी में कहा था, माई हार्ट गोज फॉर आसाम, जब भारत की सेनाएं चीन के द्वारा हराई जा रही थी। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, दोज आर लैंड वेयर नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोव्स। तो राहुल गांधी जी, आज आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि महावीर त्यागी एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य थे। उन्होंने कहा, जवाहरलाल नेहरू जी, मेरे सर पर बाल नहीं है, आप अपनी टोपी हटाइए, आपके सर पर भी बाल नहीं है, क्या करेंगे हम दोनों के सर का आप? ये तो आप कुछ पढ़ते नहीं है, होमवर्क करते नहीं है। आप तिब्बत कब गुलाम हुआ था राहुल गांधी? आज तक है। दलाई लामा कब भागे थे? कुछ मालूम है आपको? कुछ नहीं जानते। लेकिन हर बार आकर के चाइना के प्रवक्ता के रूप में भारत के सेनाओं के मनोबल को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पटना, बेंगलोर, मुंबई, इस पूरे बैठक में तीसरी बार क्या आपको भारत का कोई विजन दिखाई पड़ा? क्या गरीबों के कल्याण के लिए कोई प्रामाणिक विकल्प सामने आया? क्या देश की महिलाओं, बच्चों, स्वास्थ्य के लिए कोई ठोस बातें कही गई? क्या भारत की संप्रभुता, सुरक्षा
आतंकवाद के खिलाफ प्रामाणिक संकल्प का कोई संकेत दिया गया? और क्या देश के विकास, ढांचागत और औद्योगिक विकास की कोई रूपरेखा प्रस्तुत की गई? जो तथाकथित इंडिया का रेजोल्यूशन जो है, ये मेरे पास है, जो उसको रिलीज किया गया है, जरा मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। वी द इंडिया पार्टीज hereby resolve to contest the forthcoming Lok Sabha election together as far as possible. Sheet sharing arrangements in different states will be initiated immediately and concluded at the earliest in a collaborative spirit of give and take. ये गिव एंड टेक शब्दावली ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया है। प्रभावित क्या कहूं, कौतूहल दिया है। किंतु कोई आश्चर्य नहीं है ना, इस अलायंस के लोग गिव एंड टेक की भाषा से बहुत परिचित है। इनकी पूरी राजनीति गिव एंड टेक पर आधारित है। पूरा 2G गिव एंड टेक था, पूरा कोल स्कैम गिव एंड टेक था, पूरा आपका कॉमनवेल्थ गिव एंड टेक था। और लालू प्रसाद जी और उनकी सरकार ने तो गिव एंड टेक की पराकाष्ठा प्राप्त कर दी साहब। चारा घोटाले में सजा मिल गई, एक नहीं कई केसेस में हैं बेल पर, तो साहब नए नए प्रकरण खुलते हैं। जमीन दो, नौकरी लो। तो गिव एंड टेक का इससे बड़ा नमूना क्या हो सकता है?